तो वहीं जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल बनाकर के राज्य में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। लगातार बढ़ रहे पैंथर और जंगल के घटने से इंसानों से उनका टकराव बढ़ रहा था, लेकिन झालाना लेपर्ड सफारी ने शहरी वन को अतिक्रमण से भी बचाया, साथ ही शहरी जंगल में वन्य जीवों और जैव विविधता को बचाए रखने की भी राह निकाली। इससे वन्य जीवों और इंसानों का टकराव कम हुआ, साथ ही जंगल सफारी से रोजगार को भी बढ़ावा मिला और अब राज्य के सभी 33 जिलों में इसी तरह की जंगल सफारी का प्लान है। बट ये एक मैं आपको बताता हूँ जयपुर के लिए, और सबसे खुशी की बात ये थी कि झालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। और आज झालाना बट की हम बात करें तो झालाना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। झालाना में आप देखिए लेपर्ड सर्वाइव कर रहा है या दूसरे एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि जयपुर इतना बड़ा शहर है, इस छोटे से जंगल के बीच चारों तरफ घनी आबादी है, उसके बाद झालाना और यहाँ का लेपर्ड, ये दोनों बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। जो आज आ रहा है ये आने वाला है, और ये जो आ रहा है वो और गति से और तेज गति से आ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो और तेज गति से हो रहा है। तो ये तो हमें बहुत आवश्यक है, अगर हमको पृथ्वी को जिंदा रखना, पृथ्वी में जीवन, मनुष्य का जीवन जीवित रखना है, तो 50% धरती को पर्यावरण के लिए छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान में लेपर्ड्स की बढ़ती हुई संख्या एक समस्या बन गई थी। इस समस्या को सीधे तौर पर अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील किया जाए, ये राजस्थान से सीखा जाना चाहिए। राजधानी जयपुर के अंदर जो पैंथर बढ़ गए थे उनके लिए एक लेपर्ड सफारी बनाई गई, और ये झालाना लेपर्ड सफारी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। कुछ दिन पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहां पर विजिट करके गए, इसकी काफी तारीफ की। इसी तरह से देश दुनिया की सेलिब्रिटीज लगातार यहां आ रही हैं। इस मॉडल को राजस्थान के सभी जिलों में वन विभाग अमल में लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कमोबेश राजस्थान के तमाम जिलों में पैंथर यानी लेपर्ड्स मौजूद हैं। उन्हें वहां पर अगर सही तरीके से सहेजा जाएगा, उन जंगलों को बचाया जाएगा, तो उनसे न सिर्फ आसपास के जंगल बचेंगे, वहां पर मौजूद वन्य जीवों का भी बचाव होगा और रोजगार के लिए लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि आमतौर पर पहले नहीं मिल पाती थी। यही लेपर्ड्स इंसानी आबादी का जब रुख कर रहे थे तो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, लेकिन इन्हें सही तरीके से अगर जंगलों को संरक्षित करके यहाँ पर रखा जाए तो ये रोजगार के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। उम्मीद की जानी चाहिए जयपुर के अंदर झालाना का ये जो सफल मॉडल है सही तरीके से वन विभाग पूरे राजस्थान में अमल में ला सके, ताकि राजस्थान के तमाम दूसरे शहरों में भी जो लेपर्ड्स हैं उनको सही तरीके से संरक्षित करके, पर्यटकों को दिखा करके और लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और यहाँ पर भगवान को 56 भोग लगाया गया, जिसमें बाजरा, मक्का, जो मोटा गेहूं, मूंग चावल और इसके साथ ही कड़ी, हलवा, भुजिया सब शामिल था। करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महोत्सव का आयोजन आज जयपुर के खोल के हनुमान जी बालाजी के मंदिर में किया जा रहा है। 62वां अन्नकूट महोत्सव आज यहाँ मनाया जा रहा है। वहीं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रसादी के लिए तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ की जा रही है। आज माना जाता है कि अन्नकूट में सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में वो भोजन सामग्री आज भगवान को प्रसादी के तौर पर चढ़ाई जाती है, जो अब से मनुष्य, जो नॉर्मल इंसान है, उसकी भोजन शैली में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि बाजरा, गवार, मक्का, मूंगफली, इन सब का भोग आज लगाया जाता है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कितनी शुद्धता के साथ यहाँ प्रसादी बनाई जा रही है। करीब 1.5 लाख लोगों को आज यहाँ प्रसादी वितरित की गई है। 2 साल बाद आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ उमड़े। और वहीं मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी को भी 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है, जिसमें बाजरा, गवार, मक्का, मूंगफली इत्यादि शामिल है, जो कि अब से सर्द ऋतु शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए अब इन चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया है और इससे भक्तों की जीवन शैली में अब से ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चेची के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।